नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी में अब लगभग 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं और ऐसे में एग्जाम को लेकर काफी छात्र परेशान है कि एग्जाम कब हो सकता है। काफी लोगों का मानना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव बीतेगा वैसे ही एग्जाम डेट आ सकता है। हालांकि 25 लाख लड़के हैं, लेकिन कब एग्जाम होगा इसकी कोई गारंटी कह नहीं सकते हैं। पूरे मुद्दे पे तैयारी कैसे करना है, अब छात्रों को क्या कुछ करना चाहिए, रिजल्ट लेना है तो भीड़ से अलग क्या कैसे पढ़ाई करना है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पटना के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर 25 लाख स्टूडेंट हैं और एग्जाम डेट की इंतजार कर रहे हैं सर कि कब एग्जाम होगा नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम के डेट में क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जरूरी इस बात से क्या है कि अगर एग्जाम का डेट बच्चों को पता होता है तो वो टारगेटेड होकर तैयारी करते हैं। जैसे आप ही को पता है कि आपको इस दिन परीक्षा देने जानी है, तो आपको दिख जाएगा कि 3 महीने का समय हम उस अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जब परीक्षाओं की तिथियां जब इस प्रकार से लगातार बढ़ती जाती हैं और अनिश्चितताओं का दौर आ जाता है, जब पता नहीं चलता है कि परीक्षा कब होगी, तो निराशा तो छात्रों में होती है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। निराशा और हताशा दोनों छात्रों के अंदर में होती है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को, वैसी परिस्थिति में छात्रों के लिए परेशानी है। लेकिन उस तिथि को ना आप बता सकते हैं रवि रंजन जी, ना हम बता सकते हैं और ना कोई सूत्र बता सकता है। सूत्र वाला जो है ना, वो सूत्र बता सकता है। जब तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हो जाती है, तब तब हम और आप कयास लगा सकते हैं। और कयास के दौर में अभी के टाइम पीरियड में जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, जहां से हम बोल सकते हैं ये वाला डायलॉग, तो वो यही हो सकता है कि भाई चुनाव के बाद हो सकता है। लेकिन चुनाव के बाद अगर हम कहीं दें या आप ही बोल दें, तो बताइए कि कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि चुनाव के बाद हो ही जाएगा। इसलिए हमें आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। और मेरा निवेदन सरकारों से और एजेंसियों से भी है जो इन परीक्षाओं को संचालित करती हैं, कि भाई छात्र हित सर्वोपरि सबके लिए होना चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में एग्जाम का ठीक है, चुनाव का दौर है, तो एग्जाम का डेट अनाउंस तो आप कर सकते हैं। आप 6 महीना बाद एक अनाउंस कर दीजिए। आप कहिए कि हम अक्टूबर में लेंगे, आप कहिए हम दिसंबर में लेंगे, आप कहिए हम अगस्त में लेंगे, लेकिन बता तो दीजिए कि कब लेंगे, ताकि छात्र जो लोग, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, 25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। बहुत कम ऐसी बिहार की परीक्षाएं हैं अब जो हाल 2 वर्षों में हुई हो जिसमें इतनी संख्या में, भारी संख्या में फॉर्म आया हो। आप समझिए कि 25 लाख लोग, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सबसे ज्यादा गृहिणी, महिलाएं, जिनके 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, जो लोग 35 साल, 38 साल, 39 साल की उम्र वाले लोग हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे इसमें लिनेंसीज हैं, बहुत सारे छूटे हैं, उस वजह से लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो वैसी परिस्थितियों के अंदर में अगर आप देखें तो उन 25 लाख लोगों को इंतजार होगा। बिल्कुल। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तभी आएगी जब आधिकारिक रूप से कोई घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। सर एग्जाम को लेकर सब लोग तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है कि लगभग 2 से 3 महीने में एग्जाम डेट आ जाएगा और एग्जाम भी हो सकता है। 25 लाख एप्लीकेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कम लोगों का सिलेक्शन होना है। 12,000 जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ दे रखे हैं इसके अंदर। ये बुक बहुत ही रामबाण बुक होने होने जा रही है। जो भी बीपीएससी टीआरई के आसपास सीटें हैं सर, क्या कुछ अलग करना होगा इस एग्जाम के लिए? देखिए, सब लोग प्रैक्टिस करता है, सब लोग टेस्ट सीरीज लगाता है, सब लोग किसी ना किसी गणमान्य शिक्षक से, किसी ना किसी टीचर से वो पढ़े ही होंगे। और भारत का कोना में गरीब गांव गांव में बैठा हुआ शिक्षक भी ना बढ़िया पढ़ाता है, सब लोग बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो वो बच्चा किसी ना किसी टीचर से पढ़ लिया होगा, ऑफलाइन क्लास कर लिया होगा, ऑनलाइन क्लास कर लिया होगा, टेस्ट सीरीज भी लगा रहा होगा। तो अब इसके अलावा वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ये एक प्रश्न उठता है। व्यक्ति यही कर सकता है कि जब वो टेस्ट सीरीज को लगाए, तो उस टेस्ट सीरीज में आप एनालिसिस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व ये किया है कि मान लीजिए कि आप एक टेस्ट लगाएं, मैथ्स के मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन है फॉर अ वाइल, पहला क्वेश्चन परसेंटेज से आया है, तो आप दिन में एक ही टेस्ट लगाएं, या ये भी हो सकता है कि 2 दिन में एक टेस्ट लगाएं। अगर आपकी क्षमता और थोड़ी कमजोर है तो आप 3 दिन में लगाएं। अभी टेस्ट एग्जाम का डेट नहीं आया है। आप करें क्या कि मान लीजिए कि एक सेट में 100 क्वेश्चन आया है, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगला टेस्ट 3 दिन बाद लगाएं, लेकिन उस 100 का 100 टॉपिक अगला 3 दिन में रिवाइज कर जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन आया है, मान लेते हैं इतिहास का प्रश्न है, और पहला आ गया थोड़ा, अरे भाई कहां रुके हो, जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी यूट्यूब पर करो फ्री में। अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बंगाल का विभाजन से। बच्चा सही भी कर दिया एग्जाम में, उसका आंसर भी सही हो गया, कॉपी चेक किया तो 100 में मान लेते हैं कि उसको 80 नंबर भी आ गया। लेकिन बावजूद उसके, जब वो पेपर दे ले 80 नंबर आ गया, खुश हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो क्वेश्चन नंबर 1 खोले और देखे कि किस टॉपिक से है, बंगाल विभाजन। वो अपना बगल में अपना टीचर का नोट्स खोले, किताब खोले, एनसीईआरटी खोले, जो पुस्तक उसके पास है, जो भी साधन है वो खोले, और उसी टाइम पीरियड पे उस बंगाल विभाजन को वहां से रिवाइज कर। तो आप बताइए कि 100 प्रश्न है तो 100 डिफरेंट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल। किसी किसी प्रश्न में तो
अब आप कहेंगे कि सर बंगाल विभाजन का क्वेश्चन उसके ऑप्शन में 4 गो है, तो वैसे करने लगेगा तो फिर वो दिक्कत है। तो जो प्रश्न जिस टॉपिक से आया है, 3 दिन 2 दिन में वो 50 टॉपिक 100 टॉपिक का रिवीजन कर ले। बंगाल विभाजन का उसका उत्तर सही हो गया था, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बंगाल विभाजन इसी के साथ उसका रिवाइज हो गया। अब जिसका भी वो टेस्ट लगा रहा है, दूसरा टेस्ट 3 दिन बाद लगाए, उसमें हो सकता है कुछ नए टॉपिक मिले, हो सकता है फिर बंगाल विभाजन मिल जाए, तो अब उसको क्या करेगा, वो स्किप कर देगा। अब वो नया टॉपिक का लिस्ट आ गया। अब दूसरी बार 100 टॉपिक में से मालूम चला कि 85 टॉपिक ही करना है, 15 हम पिछले वाले में कर चुके हैं। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर इस तरह से छात्र जो हैं 10 टेस्ट लगा लें, तो ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। सर बिहार एसएससी में इस बार सिलेबस को देखते हुए ऐसा कर दिया गया है कि मैथ और रीजनिंग में काफ़ी स्कोरिंग होता है सर। अगर मैथ और रीजनिंग पर आपकी पकड़ है तो इसमें नंबर बहुत कम कटते हैं और सही भी अगर आ रहा है तो सही हो सकता है। हालाँकि आप मैथ भी पढ़ाते थे और अभी आर्ट्स के भी काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं सर। क्या कुछ करना चाहिए मैथ रीजनिंग देखिए, में? मैथ्स रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस 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 लोग कहते हैं और सब लोग यही कहते हैं, लेकिन मैथ्स अगर आसान प्रश्न आएगा तो मेरा भी मैथ सही होगा, आपका भी सही होगा, उनका भी सही होगा, उनका भी सही होगा। बिल्कुल, रीजनिंग अगर आसान आएगा तो मेरा भी सही होगा, इनका भी सही होगा। कुछ लोग सिली मिस्टेक्स करेंगे। बिल्कुल। तो अगर प्रश्न का स्तर आ जाता है तो आप तैयारी उस लेवल तक ले जाइए कि अगर प्रश्न स्तरीय आ जाते हैं तो हो सकता है कि जो नॉर्मल तैयारी वाले बच्चे हैं वो रुक जाएं और वहां आप उनसे माइलेज लेकर निकल जाएं। अदरवाइज अगर प्रश्न आसान आया तो सबके लिए आसान होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हो सकता है कि मैं सिली मिस्टेक कर दूं तो 1-2 नंबर पीछे रह जाऊंगा, लेकिन अगर प्रश्नों का स्तर ऊंचा हो जाता है परीक्षा के दौरान तो उसमें उन बच्चों को काफी ज्यादा लाभ हो जाएगा जिन्होंने स्तरीय प्रश्नों को पढ़ाया है, बनाया है और प्रैक्टिस किया है। सर अभी एक होड़ सी मची है एनसीईआरटी। सभी लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी तो समझ में काफ़ी कम छात्र होंगे जिनको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। देखिए, एनसीईआरटी के ऊपर टिप्पणी करने के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा कमेंट आएगा, बच्चे भी बताएंगे भी, आप पूछिएगा भी छात्रों से। एनसीईआरटी एक ऐसी पुस्तक है जो लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? सभी लोग बोलते हैं। सभी लोग बोलते हैं। लेकिन इस बात को रविरंजन जी समझिए। आप ज्योग्राफी का उदाहरण ले लीजिए, जो क्लास 8 में मिलेगा, वो क्लास 10th में मिलेगा, सेम चीज़ क्लास 12 में मिल जाएगा, 11 में भी पोर्शन मिल जाएगा। एनसीईआरटी उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो छात्र पहले से पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति ले लेता हूं, ठीक है? रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है, उसने आपको 10 पेज का नोट्स लिखवाया है कॉपी में, आपने उसी 1857 को स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़ा है, वहां से आपने 20 पन्नों में पूरा उसका सिनॉप्सिस समझा है, और तब जाकर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो चीजें मानक पुस्तकों में, स्टैंडर्ड बुक्स में 20 पेज में है, एनसीईआरटी उसको 2.5 से 3 पन्ने में, 2 पन्ने में समेट देता है। तो मुझे बताइए कि जो बच्चा डायरेक्टली पहली बार 1857 पढ़ रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ वो 2.5 पन्ने पढ़ लेगा? तो क्या उस लेवल का उसका कनेक्टिविटी, उस लेवल का उसका थॉट प्रोसेस, उस लेवल का कंटेंट, उस लेवल का, ठीक है, माना कि एनसीईआरटी में सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें दी हुई हैं, लेकिन क्या उसको पूरा सिनॉप्सिस और पूरा बैकएंड से समझाने के लिए अगर मानक पुस्तकों में कुछ और एडिशनल कंटेंट्स हैं, तो क्या वो एडिशनल कंटेंट जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। छात्र एनसीईआरटी पढ़ें, बेस्ट है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उस टॉपिक को अगर आप टीचर से पढ़ लिए हैं, अपने जिन भी शिक्षक से आप पढ़ते हैं, उनके बाद आपने किसी रेफरेंस बुक को पढ़ लिया है, बिपिन चंद्रा पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है, कोई भी किताब, पूनम दलाल दहिया पढ़ लिया है, इशिता बनर्जी दुबे पढ़ लिया है, किन्हीं भी की पुस्तकों का अगर मॉडर्न में आपने अध्ययन कर लिया है, तो उनमें से अगर कोई एक पुस्तक पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, और तब जाकर एनसीईआरटी का असल लाभ मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे कूद पड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो नई तैयारी करने वाली पीढ़ी है, उनको शायद नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। सर बिहार एसएससी का जो पिछला इतिहास है, उतना सही नहीं रहा है सर। अभी बिहार के एग्ज़ाम्स का किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे वो बिहार पुलिस हो, अभी शिक्षक जैसे बीपीएससी शिक्षक जैसे बड़े एग्ज़ाम का पेपर वायरल हो जाता है। बिहार एसएससी का पिछले बार हुआ था। तो जो भी एग्ज़ाम अभी नीट का वायरल हो रहा है, तो सर पारदर्शिता को लेकर हम लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए कि नहीं? देखिए, अब इस बात के लिए बिल्कुल ये एक जायज़ प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस पर कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, उन बिल्कुल। कानूनों का अनुपालन करा देना चाहिए। पब्लिक एग्ज़ामिनेशन बिल भी पास हुआ बिल्कुल, है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनका अनुपालन एग्ज़ाम्पल बिहार से ही शुरू कर दिया जाए और एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया जाए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ शशि शरण सर थे और जिस तरह से सर बताए हैं कि 25 लाख की भीड़ हो या जितना भी भीड़ हो, उसमें अगर आपको रिजल्ट लेना है तो पढ़ाई किस तरह से करनी होगी, एनसीईआरटी पर भी खुलकर बोले हैं सर। बाकी सर का बातों को आप फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी सारा अनुभव है और बीपीएससी शिक्षक में तो एक इतिहास ही लिख दिया है सर जी। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।